धन्यवाद राजीव जी। जिस घटनाक्रम का आप उल्लेख कर रहे हैं कि मैतेई इलाके से जाइए तो बाहर निकलिए तो कुकी खोजते हैं, और कुकियों के इलाके से मैतेई इलाके में जाइए तो मैतेई आपकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियां क्यों बन गई? ये स्थितियां तो इसीलिए हैं कि दोनों समुदायों में असुरक्षा का भाव है। दोनों समुदायों में यह बात घर कर गई है कि सरकार उनको सुरक्षा देने में विफल है। दोनों समुदाय के लोग ये मानने लगे हैं कि जो राज्य सरकार वहां पे है वह राज्य सरकार पक्षपात कर रही है, एक वर्ग विशेष के साथ है, और वहां के लोगों ने इसकी मांग भी की है, इन्होंने आरोप भी लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। अगर जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि गवर्नेंस के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसी तरह के आचरण दिखाई पड़ते हैं राजनीतिक दलों की ओर से। उनको लगता है कि शासन प्रशासन की बात कोई नहीं करेगा, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, चाहे मुद्दों पर, लोगों के भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करने का तौर तरीका है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन कई बार चल भी जाता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता। मणिपुर की स्थिति हो गई है कि लोगों के जीवन का सवाल हो गया है। अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पिछले 1 साल से अगर कोई समुदाय, बड़ी संख्या में समुदाय राहत शिविरों में हो, राहत शिविर क्या होते हैं? किसी एक तरह का अस्थायी व्यवस्था, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हैं, पीने का पानी कम है या नियंत्रित है, खाने पीने की व्यवस्थाएं कम है, बच्चों के खेलने कूदने की स्थितियां नहीं है, मतलब बहुत अच्छी स्थितियां नहीं होती, तो किसी तरह से आप जाकर के रह लीजिए, ये रहने का इंतजाम कर लिया गया, और सरकार आज तक नहीं गई। राहुल गांधी के ऊपर आप राजनीति करने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। वहां कोई, अगर आप इसकी राजनीति करने की बात करेंगे तो कोई भी राजनेता ऐसे इलाकों में जाना चाहेगा जहां बड़ी संख्या में सीटें हैं, जहां उसको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। मणिपुर में वही राजनेता जाने का साहस करेगा, वही जाने के लिए सोच सकता है जिसको अपनी संवेदनाएं इन लोगों से जोड़नी है। उस संवेदना के स्तर पर पीड़ित लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लगता है कि यह जो घटनाक्रम चल रहा है वो उचित नहीं है। अपने देश में ही लोग विस्थापितों की तरह से जीवन यापन करें, ऐसी संवेदना युक्त राजनेता ही मणिपुर जैसे राज्य में जाएगा। उसको सीटों की संख्या की चिंता नहीं है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि वह इस राज्य से उसको मिल किया जाएगा। कई मैतेई और कुकी देश के अन्य राज्यों में तो है नहीं, एक इलाके तक सीमित है। वहां बस वो केवल भारत की जनता है, वो इस देश के नागरिक है। चिंता का विषय होना चाहिए कि जब यह सरकार सत्ता में आई, उस समय 2014 के पहले तक उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो हिंसा की गतिविधियां थी, अलगाववादी गतिविधियां थी, लगभग समाप्त हो चुकी थी। अलगाववादी गुटों से सरकार ने समझौता करके वहां शांति बहाली किया था। दोनों समुदायों जो आपसी संघर्ष की स्थितियां थी, उन समुदायों में एक विश्वास की स्थिति बनी थी और सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। इस सरकार के आने के बाद मणिपुर में जो घटनाक्रम बना, यह चिंता का विषय है, और सरकार अभी भी चेतने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी अगर वहां नहीं जाएंगे तो, और आप जाएंगे नहीं, राहुल गांधी जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप? देश उस इलाके के लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे? सरकार जाएगी नहीं, विपक्ष का नेता जाएगा तो उसको आप जाने नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि वो राजनीति कर रहा है, तो आखिर उन लोगों से संवाद कौन कायम करेगा जी? दोनों समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द कौन कायम करेगा? कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी? अगर दोनों समुदाय आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक हिंसात्मक वातावरण वहां बना हुआ है, लोग सुरक्षा के भाव में जी रहे हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद तत्पर है कि कानून हाथ लेने के लिए तैयार है वो, तो इस हालात को समाप्त करने की पहल कौन करेगा? जो काम सरकार का है, जो जिम्मेदारी सरकार की है, अगर सरकार उस जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर रही है, निश्चित रूप से जो विपक्षी दल होगा उसके प्रति सरकार को जागरूक करने का प्रयास करेगा। ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि जो हालात एक राज्य में बने हुए हैं वो उचित नहीं है। राहुल गांधी जैसा नेता जो अपने आप को संवेदना के स्तर पर जीता, लोगों से एक आदमी का घटनाक्रम, एक व्यक्ति को लेकर के जो द्रवित हो जाए, और देख कर लगता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी हाथरस के जो फोटोग्राफ्स आए हैं उसको आप देखिए, कहीं से नहीं लगता कि आप
फोटो के लिए राहुल गांधी वहां बैठे हुए, या मणिपुर में जिन राहत शिविरों में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों से संवाद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप उसी को देखिए। अगर आपको देश में, देश के नागरिकों में एक सुरक्षा का भाव पैदा करना है, तो आपको इसी संवेदना के स्तर पर जीना होता है। लोग अपने राष्ट्र नायकों को क्यों याद करते हैं? कि वो उनमें वो संवेदनाएं दिखती हैं। और हमेशा से राजनीति करने वाले लोगों से यह उम्मीद की जाती है, एक राजनीतिक दल के रूप में भी तो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, लेकिन एक राजनीतिक दल भी तो है। लोगों में चेतना का भाव जागृत करना, सुरक्षा का भाव जागृत करना, अपने अंदर पनप रही असुरक्षा के भाव को समाप्त करना, यह भी तो राजनीतिक दलों का काम है। कम से कम कांग्रेस या अन्य दल ये करते तो दिखाई पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो भी नहीं कर रही है। विदेश यात्राएं को आप खारिज नहीं कर सकते, विदेश यात्राएं होती। अगर रूस और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों की एक वर्षगांठ मना रहा है, उसे प्रधानमंत्री जाते हैं, हम और आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन प्राथमिकताएं तय करनी होती है। अगर हमारे किसी भी राष्ट्र नेता को, किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को समय विशेष के दौरान अपने देश में रहने की आवश्यकता है, तो विदेश यात्राएं टाल देता है जी। आपको ऑस्ट्रेलिया में तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो नहीं रहा कि उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपको जाना है, द्विपक्षीय संवाद के लिए आप जा रहे हैं, या एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं कि 40 साल के बाद वहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है। अगर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया तो नुकसान क्या हो गया उससे? क्या उस देश के साथ व्यापार खराब हो गए, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों देशों के बीच कोई तालमेल नहीं है, तो कौन सी चीज ऐसी हो गई कि अगर एक प्रधानमंत्री वहां नहीं गया, कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, तो उससे दोनों द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ गया? ऐसा तो कुछ नहीं है। और केवल आप बताने के लिए, एक रिकॉर्ड सुनाने के लिए कि साहब 40 साल के बाद, 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, इसकी जरूरत क्या है? आप अगर आपके देश में इस समय आवश्यकता है, आपकी मौजूदगी की जरूरत है, एक पहल की आवश्यकता है आपके स्तर पर कि जिससे किसी राज्य के, देश के किसी राज्य में शांति बहाली हो सकती है, लोगों में सुरक्षा का भाव आ सकता है, तो वो पहली प्राथमिकता है। और हमेशा आप चुनाव के वोट में रहेंगे तो आप रह सकते हैं, किसी भी राजनीतिक नेता को रहने का अधिकार है ये, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता। लोग, और ऐसा नहीं है कि मणिपुर की घटना का असर केवल मणिपुर में होगा, देश के अन्य राज्यों में भी होगा कि सरकार इस तरह के संघर्ष की स्थितियों में कितनी गंभीर है जी। इन संघर्ष के हालात को समाप्त करने के लिए कितना प्रयासरत है, उसके पास किसान की प्राथमिकता कितनी है, व्यापार की प्राथमिकता कितनी है, आर्थिक जगत की प्राथमिकताएं कितनी है। एक व्यापक संदेश जाता है इससे। मध्यावधि चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, सवाल इस बात का है कि सरकार क्या करती हुई दिख रही है, और हालात आप सबके सामने हैं। किसानों की क्या स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था। अगर इस देश का सामान्य नागरिक अपनी आय का ज्यादा हिस्सा गैर खान पान की चीजों पर खर्च करता हो, आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनती जा रही है, किस तरह के दबाव में लोग जी रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती चली जा रही हो, लोगों में घरेलू संचय की क्षमता खत्म होती चली जा रही हो, बचत की क्षमता खत्म होती जा रही हो, वह हमेशा चिंतित रहता हो कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। किस तरह का समाज बना रहा है। और निश्चित रूप से सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं ही उसको राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर भले ही राजनीति करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन राजनीति का एक बहुत ही खराब पहलू खुद प्रस्तुत कर रही हो। एक संवैधानिक पद पर बैठे मोदी इससे बहुत लोग उम्मीद करते हैं। लोग कहा जाता है भाई हम और आप उनके लोकप्रियता से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो लोकप्रियता किस काम की, जब वो आप संवादी नहीं काम करने के लिए तैयार है, बातें करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उस राज्य विशेष के लोगों से कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आज के समय में जब एक बहुत संघर्ष की स्थिति बनी हुई है देश के एक राज्य में, और बड़ी संख्या में छात्र और युवा आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, वो नीट की परीक्षा को लेकर के, ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा देश में रह करके इस वर्ग से संवाद कायम करना, उनको आश्वस्त करना और उनमें सुरक्षा का भाव जागृत करना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश के
देश में संवाद स्थापित करें युवाओं का। अभी आज ही नीट पर, अब आज से ही, आज 8 तारीख है और आज से जो कोर्ट्स हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट एक समर वेकेशन के बाद आज से काम करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की अध्यक्षता में नीट पर सुनवाई हुई है और अब सीबीआई से जवाब मांगा गया है। समय लगेगा, 1 सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ अब कोर्ट से भी आना है, उसका भी इंतजार कीजिए। अरविंद केजरीवाल का केस और